इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, ठीक है, तो मैं उनको क्या कर सकती हूँ, वेजेस दे सकती हूँ, मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो हेलो एवरीवन, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व आखिर होता क्या है? फिलिप्स कर्व का मतलब होता है कि जब हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है और जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब दोनों क्या होते हैं, उनमें नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दिस इज द नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, जब दोनों जो कर्व्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है इफ वन इज इंक्रीजिंग देन अदर वन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व यही बोलता है कि जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि वन इज इंक्रीजिंग एंड द अदर वन इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज द फिलिप्स कर्व। अब ये तो पता चल गया कि दोनों में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। बट इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आखिर होता क्या है? इन्फ्लेशन होता है जब हमारे जो जनरल प्राइस लेवल होता है, जब उनमें क्या होता है, वो इंक्रीज होते हैं या फिर राइज होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जिस प्राइस लेवल पर हम रोज क्या करते हैं, परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, अगर वो वाला जो लेवल है उससे ज्यादा प्राइस अगर हमारे इंक्रीज हो जाए, जो नॉर्मल प्राइस है, जो जनरल प्राइस है, जिस पर हम रोज परचेज कर रहे हैं, रोज शॉपिंग कर रहे हैं, अगर हमारा वो वाला लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मतलब होता है कि इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब वही है कि जनरल प्राइस लेवल में क्या होता है, राइज होता है। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन, जो लोग काम करना चाहते हैं इकोनॉमी में, वो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है। दे वॉन्ट टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग एनी वर्क। वो चाहते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको रोजगार मिले, बट वो नहीं, वो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है इकोनॉमी में इतनी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, तो वो कहाँ से काम करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब इसका एक एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। कैसे? जैसे सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, आई एम द प्रोड्यूसर, और मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, किसी भी गुड्स का मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, ठीक है। तो क्या हुआ, जो प्राइस लेवल थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है और प्राइस भी ज्यादा है, तो मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जब मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी तो मैं बाहर से और लेबर हायर कर लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, आई नो कि मैं उनको क्या कर सकती हूँ, वेजेस दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो कम होगी, क्योंकि जब मैं लेबर बाहर से हायर करूंगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो खत्म होगी ना, क्योंकि लोग क्या होंगे, वो काम करने लगेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी हमारी, ठीक है। तो इसी वजह से जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। तो इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन इस तरह से होता है। इसी तरह से आप जो ये किसका था, ये एक्सपेंशन पॉलिसी का था। इसी तरह से जब हम कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सपोज प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, तो जब मेरे पास प्राइस डिक्रीज है तो मैं ले ऑफ कर दूंगी, मैं बोलूंगी कि मैं बाहर से और ज्यादा लेबर क्यों हायर करूं। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद ही अफोर्ड नहीं कर पा रही, मैं खुद ही जो मेरा जो प्रॉफिट था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं बाहर से जितने भी लेबर आएगी उनको वेजेस उतने नहीं दे पाऊंगी जितने मुझे देने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी में क्या होगा, मैं कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी में क्या करूंगी कि मैं जो लेबर है उसको क्या कर दूंगी, उसको बाहर से हायर नहीं करूंगी, ठीक है। सो दिस इज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यही होता है कि अगर हमारे प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर हमारे प्राइस डिक्रीज होंगे तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी।